सबके लिए समान है, पूरी मानव मात्र के लिए समान है। मगर हम इस पर विश्वास कैसे करें कि ये वेद जो है परमात्मा से आया हुआ है? यदि सबको मालूम होता तो प्रधान जी ये विषय रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जब इस बात को हम पढ़ते हैं, जिज्ञासावत वेद का अध्ययन करते हैं, तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र है, तस्मात् यज्जात् ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। यहां कहा तस्मात् का मतलब यह है, ऋषि दयानंद सरस्वती अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में लिखते हैं, तस्मात् का मतलब है पूर्ण ज्ञान जिसमें है ऐसे परमात्मा से, यज्ञात् यज्ञ से। अब सामान्य अर्थ यज्ञ का क्या होता है जी? सामान्य अर्थ है कि जिसमें हम आहुति देते हैं वो यज्ञ है, यही है ना। परंतु यहां यज्ञ का अर्थ सामान्य आहुति से नहीं है, यहां यज्ञ का अर्थ है परम पिता परमात्मा से। ऋषि दयानंद जी प्रथम समोल्लास में लिखते हैं, यज्ञो वै विष्णु हो। कितना डॉक्टर देवेश, यज्ञो वै विष्णु हो, यज्ञ विष्णु है। प्रश्न फिर निर्माण होता है, विष्णु क्या है? तो इसकी व्याख्या करते हुए व्याकरण की भाषा में स्वामी जी लिखते हैं, वेदेस्ति व्याप्नोति चराचरम सर्वम जगत सा विष्णु। जो पूरे विश्व को व्याप्त कर रहा है, सर्वत्र व्यापक है। जितनी भी चलायमान गतिमान स्थावर और जंगम जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब परमपिता परमात्मा से व्याप्त है। और ऐसे परमात्मा को कहते हैं संवृतम। इसी वेद में तीसरा शब्द है, तस्मात् यज्ञा सर्वभूता। सर्वभूता का मतलब है सभी के द्वारा पूज्य, उपासनीय, प्रार्थनीय। इसलिए हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। तस्मात् यज्ञा सर्वभूतः ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, यजुस्तस्मात्। और उसी परमात्मा से यजुर्वेद की भी उपस्थिति हुई, निर्मित हुई। तस्मात् यज्ञात् ऋतः सामानि जज्ञिरे छंदांसि। यहां छंदांसि का मतलब है अथर्ववेद। ये जो छंदांसि अथर्ववेद भी उस परम पिता परमात्मा ने रचे हैं। हो सकता है किसी को विश्वास में एक वेद का तो हो सकता है जी, और किस वेद में? और अब तो ये भी सिद्ध हुआ है, संसार की सर्व प्राचीन यदि कोई पुस्तक है या ग्रंथ है, एपिक्स है, तो वो क्या है जी? ऋग्वेद है। पश्चिमी जिसको सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, हालांकि स्वामी दयानंद जी ने कहा उतना विद्वान नहीं है मैक्स मूलर को, मगर अंत में जब स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी, जब उसने उसको पढ़ा, उसने माना सृष्टि के आरंभ में ही वेदों की रचना या प्रादुर्भाव हुआ है, परंतु षड्यंत्रवश इस बात को आगे आने नहीं दिया। हमारी धरोहर इतनी श्रेष्ठ है, इतनी प्राचीन है, जितनी प्राचीन यह सृष्टि है। बाकी जितने भी मतांतर और संप्रदाय निर्माण हुए, उनका इतिहास 2000-3000 सालों से ज्यादा नहीं। किसी को 1400 साल हुए, किसी को 200, 250, 300, इसके आगे किसी का भी नहीं है। मगर हमारा जानते हैं कितना है? हम क्यों श्रेष्ठ हैं? हमें अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानना चाहिए?
क्योंकि जब तक आप अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानोगे, दूसरे लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। और यदि श्रेष्ठ मानना है तो हमारी संस्कृति को जानना भी आवश्यक है। हमारी संस्कृति को जानते हैं कितना साल हुआ है? ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, जितना समय सृष्टि का है उतना ही समय वेदों का है। तो कितना समय है पता है जी किसी को? यहां हाँ जी, बहुत सुंदर। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 साल पूरे हुए। कब? ये जो प्रतिपदा चली गई, चैत्र की जो प्रतिपदा गई, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 साल पूरे हुए।